Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will start our new chapter, Tsunami. अब सुनामी वर्ड से पता चल रहा है ना आपको, सुनामी वर्ड आप लोगों ने भी सुना होगा, पहले भी जो है 2004 की यहाँ पे जो है कहानी है, वो की स्टोरी जो है चैप्टर किसकी है, 2004 में जो है सुनामी आई थी दिसंबर 6 में। अब सुनामी की डेफिनेशन क्या है, अब आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा, सुनामी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी वाटर। समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो उसके जो ट्रीमर्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है अर्थ सुनामी आती है। तो उससे जो है क्या होती है कि सारा का सारा जो है प्रेशर में जो है पानी का कहाँ आता है, कोस्टल एरियाज या बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है 6 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, इट हिट, किसको हिट करा था, थाईलैंड को और सम पार्ट ऑफ इंडिया, सच एज कहाँ करा था, अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु कोस्ट। अब तमिलनाडु कोस्ट क्या है, हमारे कोस्टल एरिया जो पेनिनसुला है, तो वहां पे क्या है, जितने हमारे क्या है ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, तो जितने मोस्टली जो है जब भी कोई फ्लड आता है या बारिश बहुत ज्यादा होती है या सुनामी आता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है कोस्टल एरियाज में ही होता है। तो यहाँ पे जो है किसकी स्टोरी है, इसकी यहाँ पे छोटी छोटी स्टोरीज बताई है, किसके लिए बताई है, करेज की और सर्वाइवल की, कि किस तरह से उन्होंने इस मुसीबत में भी जो है किस तरह से सर्वाइव करा था। तो ये हम आज पढ़ेंगे, स्टोरी है छोटी छोटी, तो उसके थ्रू जो है हम इसको और भी क्लियर करेंगे कि किस तरह से लोगों ने सर्वाइव करा। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। चैप्टर के द सुनामी, टी इसमें साइलेंट रहता है, सुनामी। तो यहाँ पे जो सुनामी है, देखो किस तरह से वाटर का जो है प्रेशर बनता है और किस तरह से रोल बना के वो जो है कोस्टल एरियाज में, या जैसे अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, सुनामी इज ए लार्ज एंड पावरफुल वेव। कैसी होती है, बहुत लार्ज और पावरफुल होती है वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सी में जो है, समुद्र में जो है, पानी के अंदर जो है किस तरह से वो जो है अर्थक्वेक के सुनामी क्या है, इज अ लार्ज पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अब यहाँ पे जो हमने स्टोरी जो पढ़ेंगे, छोटी छोटी स्टोरी है, वो कब की है, 26 दिसंबर 2004 की है। 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी, अब जैसे मैंने अभी बताया था किस किस को हिट करा था, उसने कौन कौन से एरिया को, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड को करा था एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कुछ पार्ट्स जो है इंडिया के भी करे थे। सबसे पहले कहाँ आई थी, थाईलैंड में इस हिट करा था। उसके बाद एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। अब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि तमिलनाडु कहाँ पे है, कोस्ट में है, तो तमिलनाडु कोस्ट में भी जो है उसने हिट करा था। हियर आर सम स्टोरीज। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको कि यहाँ पे छोटी छोटी स्टोरीज हैं, किस तरह से करेज एंड सर्वाइवल, यहाँ पे स्टोरीज किसकी है, करेज की, धैर्य की और करेज सर्वाइवल की, कि किस तरह से उन्होंने जो है इस जो है जो हमारे जो क्या है ये डिजास्टर है, उस समय कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया है, कैसे दूसरों की हेल्प करी है, कैसे सरवाइव करा है। तो वो यहाँ पे हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टोरीज हैं। अब कहते हैं ना कि जब सुनामी आता है या अर्थक्वेक आता है, तो एनिमल्स को जो है सबसे पहले पता चल जाता है। किसको सबसे पहले पता है, एनिमल्स को। तो क्या करते हैं, वो या तो जमीन से बाहर आते हैं, क्योंकि वहां पे जो है वाइब्रेशंस जो आती हैं ट्रिमर की, तो उससे जो है उनका सिक्स सेंस जो है उन्हें पता चल जाता है कि कोई डिजास्टर होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है या सुनामी आने वाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग, क्या उन्हें पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, ठीक है, आ रही है, या सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी से हमें पता चल जाएगा कि एनिमल्स को वास्तव में पता चलता है या नहीं। कुछ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं नहीं। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी सोच के बताएं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे जो है मैप बताया गया है कि अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ अंडमान है, दिस इज योर मिडिल, लोअर, यहाँ पे क्या है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, ठीक है, और यहाँ पे है कार निकोबार।
क्या है ये? कार निकोबार है, ये इंडियन ओशन है। निकोबार आपको पता होगा, जैसे इंडिया का है जो पेनिनसुलर एरिया है वो क्या है, 3 साइड से किससे ढका हुआ है? कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, तभी उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो एक साइड क्या होता है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो वहां पे जो है ये कार निकोबार है, इंडियन ओशन, निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे क्या है? ये सारे निकोबार आइलैंड्स है। नॉन कॉरी, ये इस यहाँ पे अभी चैप्टर में आएगा, नॉन कॉरी, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कैचल। अभी हम यहाँ पे कैचल के बारे में भी पढ़ेंगे, नॉन कॉरी के भी बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से जो है ये मैप के थ्रू उन्होंने बताया है कि किस किस जगह जो है उन्होंने हिट करा था। एक तो कैचल आएगा मेन, अंडमान निकोबार दोनों, और नॉन कॉरी। These stories are all from the अंडमान। अब ये सारी जो स्टोरीज हैं कहाँ की है? अंडमान और निकोबार की है। कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार। आर्कीपेलागो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो किसको बोलते हैं? स्मॉल आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पे मीनिंग लिखते रहते हैं। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे छोटे छोटे जो होते हैं टापू होते हैं, मैनी आइलैंड्स, ठीक है। एंड द सराउंडिंग सी, और किससे होते हैं? जो टापू होते हैं वो किससे ढके रहते हैं? आइलैंड्स सराउंडेड बाय वाटर। तो यहाँ पे जो है इग्निशियस के एक जो है मैनेजर है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी स्टोरीज दे रखी है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इग्निशियस की बात हो रही है। वॉज अ मैनेजर, और वो क्या करता था? कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल, वो मैनेजर था। अब आप लोग ध्यान से देखें, इग्निशियस कौन था? वॉज अ मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। कैचल एक जगह है, वहां पे वो क्या था? मैनेजर। His wife woke up at 6 a.m. अब उसकी वाइफ जो है कितने बजे उठी? 6 बजे उठी, 6 a.m. मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, कि उसे थोड़ा सा जो है महसूस हो रहा था अर्थक्वेक का। इग्निशियस केयरफुली टुक अप, इग्निशियस ने क्या करा? उसने केयरफुली ही टुक हिज टेलीविजन, कहाँ रखा? उसको नीचे रख दिया। सेट ऑफ television set off its table and put it down on the ground। अब उसने क्या करा? क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है, आप लोगों के आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों के ने महसूस करा है कि नहीं करा है, कि जब अर्थक्वेक की ट्रिमर्स आती हैं, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है कि पूरा जो है हमारा जो प्लैनेट है, जिस जिस एरिया में जहाँ पे उसका जो है पॉइंट होता है अर्थक्वेक का, तो वहां का एरिया जो है पूरा हिलने लगता है और चीजें जो है नीचे गिरने लगती है और लोग जो है बाहर भागते हैं। तो यहाँ पे भी उसने जब महसूस करा, उसकी वाइफ ने, इग्निशियस की वाइफ ने, व्हेन शी फेल एन अर्थक्वेक, तो उसने इग्निशियस को बताया और उसने क्या करा? केयरफुली ही टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसने उसको नीचे रख दिया कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो ये नीचे ना गिर जाए, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे वो नीचे ना गिरे और टूटे ना। Then the family rushed out of the house। उसके बाद क्या हुआ कि सारी जो फैमिली मेंबर्स थे वो क्या हुए? घर से बाहर भागे। होता है ना कि जब अर्थक्वेक आता है, या आप लोग भी जब महसूस करते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो सबको घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, ओपन एरिया में चले जाना चाहिए। When the tremors stopped, जब थोड़ा सा ट्रीमर्स कम हुई, they saw the sea rising। अब जब ट्रीमर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब अर्थक्वेक आता है तो समुद्र की जो लहरें हैं वो उठने लगती हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि सुनामी जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि जैसे ही जो है ट्रीमर्स जो है स्टॉप्ड हो गए, दे सॉ द सी क्या कर रहा था? राइजिंग। उसका जो है पानी, क्योंकि सी क्या होगा? उसका पानी जो राइज करेगा ना, तो ऊपर उठ रहा था। इन द केओस एंड कंफ्यूजन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है केओस,
CHAOS, chaos. ठीक है, तो chaos and confusion. अब वो जो है थोड़ा सा क्या कर रहे थे, कंफ्यूजन भी कर रहे थे, घबरा भी रहे थे. क्यों घबरा रहे थे? क्योंकि 2 of his children caught hold the hands of their mothers फादर. अब जो 2 उनके बच्चे थे, इग्निशियस की फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे, उनके जो 2 बच्चे थे उनमें से जो है एक ने क्या कर रखा था, अपने किसकी, मदर की फादर. अब मदर के फादर कौन हुए? नाना जी. ठीक है, मदर के फादर. और दूसरे बच्चे ने किसका हाथ पकड़ा था? मदर्स फादर, सॉरी मदर्स ब्रदर, मदर के ब्रदर, मामा जी हो गए. ठीक है, यहाँ पे रिलेशन भी बताए हैं कि मदर्स फादर नाना जी हो गए, मदर्स ब्रदर मामा जी. तो वहां पे क्या होता है? केओस. केओस का मतलब होता है अफरी तफरी. मतलब जो है होता है ना, जब अर्थक्वेक आता है सब भागते हैं, बाहर को भागते हैं. तो सिमिलरली जो है सब लोग जो है इधर उधर क्या कर रहे थे, भाग रहे थे. अफरा तफरी होती है, कंप्लीट डिसऑर्डर. बिल्कुल जो है सारी चीजें क्या होती हैं, केओस मींस कंप्लीटली डिसऑर्डर. और जो है सब इधर उधर भाग रहे थे. और कंफ्यूजन. अब कंफ्यूजन क्या होता है? परेशान. सब जो है इधर उधर भाग रहे थे और कंफ्यूजन मींस परेशान हो रहे थे. तो और उसके 2 बच्चों में से एक ने मामा जी का और एक ने नाना जी का हाथ पकड़ा था. एंड रश्ड. और किधर भाग रहे थे? अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा में जो है वो भाग रहे थे 2 बच्चे. किसके? इग्निशियस, जो कि कहा क्या था, ही वॉज द मैनेजर. कहाँ था वो? कोऑपरेटिव सोसाइटी में. और प्लेस कैचल. ठीक है, तो जब सुबह जो है जैसे उन्हें अर्थक्वेक पता चला और सडनली जो है उन्होंने देखा कि पानी जो है राइज कर रहा है, समुद्र का पानी. तो उन्होंने जो है 2 बच्चे जो हैं उनके नाना जी और मामा के साथ जो है अपोजिट डायरेक्शन में रश कर रहे थे. ही नेवर सॉ देम अगेन. उसके बाद इग्निशियस ने अपने 2 बच्चों को दोबारा नहीं देखा. हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे. स्वेप्ट माने बह गई. और उसकी जो वाइफ थी वो भी क्या हुई, सुनामी की लहरों में जो है क्या हो गई, स्वेप्ट हो गई, बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव. अब जो दो बच्चों तो नाना जी और मामा के साथ जो है अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए, वो उन्हें दोबारा नहीं मिले. उनकी वाइफ भी जो है पानी में क्या हुई, शी वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. अब जो 3 बच्चे उसके साथ थे, इग्निशियस के साथ थे, वो बच गए. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी. ये क्या थी? फर्स्ट स्टोरी थी. किसके बारे में थी? इग्निशियस के बारे में थी. कौन था वो? मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कैचल में था. और उसकी वाइफ जो है स्वेप्ट अवे हो गई थी इन सुनामी, उसी पानी में बह गई थी. और जो उसके 2 बच्चे थे वो भी जो है नाना और मामा के साथ रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड नेवर सॉ देम अगेन. और जो उसकी वाइफ थी वो भी शी ऑल्सो स्वेप्ट अवे. और खाली जो 3 बच्चे उसके साथ थे वो बच गए. तो दिस इज ऑल अबाउट इग्निशियस एंड हिज फैमिली. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब दूसरी स्टोरी क्या है बच्चों? ये तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको. सेकेंड स्टोरी है संजीव. अब संजीव कौन है? संजीव वॉज ए पुलिसमैन. संजीव कौन था? पुलिसमैन था. पुलिस में सर्विस करता था, सर्विंग इन द कैचल. अभी दिस स्टोरी इज आल्सो फ्रॉम कैचल. कैचल से ये कहानी स्टोरी भी कि वहां पे भी जो है किस तरह से सुनामी ने जो है अटैक करा था. तो संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कैचल आइलैंड. अब कैचल क्या है? आइलैंड. आइलैंड क्या होता है? सराउंडेड बाय वाटर. ठीक है, फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से जो है आइलैंड क्या होता है? पानी से ढका रहता है. और पेनिनसुला जो होता है वो फ्रॉम 3 साइड. ये डिफरेंस है दोनों में. तो कैचल आइलैंड में ऑफ द निकोबार. अब कैचल आइलैंड कहा था? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ. अब उसने किसी तरह से, जो पुलिसमैन था उसने किसी तरह से अपने को और अपनी फैमिली, और फैमिली में कौन था? His wife, his baby daughter from the waves. अब किसी तरह से उसने, जो संजीव ने जो है क्या करा, अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को जो है बचा लिया from the waves. But he heard cries for help from the wife of John. अब जॉन कौन था? गेस्ट हाउस में. उनका जो गेस्ट हाउस था वहां पे क्या था? वो कुक था. अब उसने जो है, उसकी वाइफ जो है हेल्प के लिए क्या करी थी? शी क्राइज फॉर हेल्प.
तो उसने क्या करा, अपनी अपनी जान तो बचा ली थी, अपनी वाइफ की भी, अपने बच्चे की भी, परंतु जब उसने देखा कि जॉन की वाइफ जो है शी क्राइज फॉर हेल्प, तो उसने क्या करा, एकदम से जंप्ड इनटू द वाटर, पानी में चला गया टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। किसको? जॉन की वाइफ को। द गेस्ट हाउस कुक Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. परंतु इतनी लहरें जो थी, सुनामी की जो लहरें थी, इतनी स्ट्रॉन्ग वेव से कि दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे, दोनों के दोनों जो है पानी में बह गए। तो फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्निशियस। ठीक है, पहली स्टोरी किसकी है? इग्निशियस की। इसके कितने थे? सारी पूरी फैमिली क्या होगी? स्वेप्ट अवे हो गई। कौन कौन हुआ पानी में? वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। ठीक है, स्वेप्ट अवे, और खाली 3 बच्चे जो थे वो बचे। सेकेंड स्टोरी है हमारी, किसकी है? संजीव की। संजीव कौन है? पुलिसमैन। ये खुद भी और संजीव हिमसेल्फ और इसके साथ कौन बाहर? एंड जॉन्स वाइफ। क्या वे स्वेप्ट अवे। तो ये 2 स्टोरी है, एक संजीव की है, एक इग्निशियस है। ये क्या है? मैनेजर है। कहां पे है मैनेजर? कहाँ है ये? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो दिस इज ऑल अबाउट 2 स्टोरीज कि किस तरह से दोनों ने जो है यहाँ पे उन्होंने उसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि वो पहले जो है सेव हो गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जो है फोटो के थ्रू बताया गया कि किस तरह से सुनामी आती है। देखो कितना नुकसान हो गया। इवन ट्री भी जो है क्या हो जाते हैं? अप्रूट हो जाते हैं। रूट से जो है, जड़ से इतनी पावरफुल होती है कि जड़ से सारी बिल्डिंग्स, देखो किस तरह से जो है डिजास्टर आता है तो किस तरह से नुकसान होता है, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज किसकी स्टोरी है? 13-year-old मेघना की। किसकी है? मेघना। वो स्वेप्ट अवे। अब जो है 13 ईयर, कितने साल की थी वो? 13 साल की थी। क्या नाम था उसका? मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विथ हर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के साथ वो भी स्वेप्ट अवे हो गई थी, एंड 77 अदर पीपल। कौन था? मेघना प्लस 77 लोग जो थे उसके साथ जो है, और उसके पेरेंट्स जो है वो स्वेप्ट अवे हो गए थे, पानी में जो है बह गए थे। अब इस लड़की ने, जो मेघना है, शी स्पेंड 2 days। अब सारे लोग बह गए और ये भी साथ में बह रही थी, परंतु इसको जो है कुछ सपोर्ट मिल गया था। वो आगे पढ़ते हैं। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। अब 2 दिन तक ये जो है पानी में क्या करती रही? तैरती रही। कौन? मेघना। जहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मेघना की बात कर रहे हैं। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। और क्या है, क्योंकि जब सुनामी आती है तो क्या होता है, सारा सामान भी बहता है, तो उसके साथ जो है हो सकता है उसकी जो है लाइफ आगे, क्योंकि वो स्वेप्ट अवे नहीं हुई, क्योंकि उसको क्या मिल गया? एक सपोर्ट मिल गया, वुडन डोर मिल गया, जो पानी में जो है बहता हुआ जा रहा था। ठीक है, जो पानी में क्या हो रहा था? बहता हुआ जा रहा था। उसने उसको क्या कर लिया? होल्ड कर लिया। अब उसके साथ जो पेरेंट्स थे और 77 पीपल थे, सारे के सारे क्या हो गए? स्वेप्ट अवे हो गए। खाली जो है मेघना 2 दिन तक फ्लोट करती रही, और उसने किसको होल्ड करके रखा? वुडन डोर। अभी कुछ दिन पहले जो है आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि एक घर जो है बहता हुआ जा रहा था, तो उसको, उसके क्या था, उसका खाली टॉप दिख रहा था, रूफ रूफ दिख रही थी, और किस तरह से जो है फ्लोट कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था पूरा घर जो है वो बह रहा है।
तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है उसको एक क्या मिला, वुडन डोर मिला और उसने उसको पकड़ लिया। अब यहाँ देखो 11 टाइम्स शी सॉ, अब उसने 11 बार जो है किसको देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। अब होता है ना कभी कोई डिजास्टर आता है, क्वेक आता है या सुनामी आती है या कोई भी टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, तो क्या होता है कि हेलीकॉप्टर्स जो है, क्योंकि उस समय जो है वही हेल्प कर सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर्स जो है रिलीफ मटेरियल जो है वहां से डालते हैं और लोग जो है उसको ले लेते हैं। तो उसने देखा कि 11 बार जो है 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर से देखा उसको जाते हुए, कितने टाइम्स, 11 टाइम्स ओवरहेड, बट दे डिड नॉट सी हर, परंतु उन्होंने जो है उसको नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि पानी के अंदर भी कोई बचा हुआ है, क्योंकि इतना फ्लो था उसका, इतनी स्ट्रॉन्ग वेव थी कि सारी चीजें बहती जा रही थी। तो किसी ने उस और ध्यान नहीं दिया कि पानी के अंदर जो है, क्योंकि क्या होता है कि इंसान के साथ फ्लोट करते करते जो है घर है या कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स सब जो है बहा के ले जा लेती है, तो किसी ने उस और ध्यान नहीं दिया। और वो बेचारी क्या है, ऊपर देख रही थी कि हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, रिलीफ मटेरियल ले जा रहे हैं, रिलीफ सामग्री ले जा रहे हैं, बट दे डिड नॉट सी हर। शी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। अब क्या हुआ कि किनारा, शोर मींस किनारा, कि एक जो है स्ट्रॉन्ग वेव जो है उसको कहां ले गई, किनारे पे ले गई, समुद्र के किनारे पे ले गई, एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन अ सी शोर इन अ डेज। मतलब घबराई हुई सी थी, और कैसी थी वो, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा घबरा गई, बी वाइल्ड। होता है ना जो तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और जो है वो इधर उधर जो है घूमने लगे। तो उसको जो है देखा, जब देखा कि शोर, सी शोर पे जो है जिस तरह से, जैसे अभी मैंने बताया कि एक जो है वेव जो है ब्रॉट हर टू अ, कहां ले गई थी, टू द शोर, और वहां पे जो है उसको घूमते हुए शी वॉज अ। अब जो है यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो गई है, किसकी है, मेघना की। दिस इज द स्टोरी अबाउट मेघना। मेघना कितने साल की थी ये, 13 ईयर्स ओल्ड। परंतु ये बच गई, और इसके साथ जो 77 लोग थे और उसके पेरेंट्स थे, ऑल क्या हुए, सब क्यों है, क्या हो गए, स्वेप्ट अवे, सब बह गए। और ये जो है किसकी हेल्प से, एक जो है वेव, स्ट्रॉन्ग वेव जो है, या वुडन डोर जो उसको मिला था, जिसको उसने स्ट्रांगली पकड़ रखा था, होल्ड करके रखा था, और एक वेव जो है उसको किनारे पर लाते हैं, और तब लोगों ने उसको देखा, घबराई हुई सी जो है वो घूम रही थी वहां पे। Now come to the next story. This is your story about Meghna. अब आ जाओ Almas. Almas Javed was 10 years old. अब कितने थी ये, अलमस जो है जावेद कितने साल की थी, 10 years old. She was a student, और वो कहाँ पे थी स्टूडेंट, कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर की है कि पोर्ट ब्लेयर में जो है, जैसे अभी मैंने मैप में आपको दिखाया था कि पोर्ट ब्लेयर में जो है वो क्या थी, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की क्या थी, स्टूडेंट की थी, एंड और शी वाज ओनली 10 years और 10 साल की थी। पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर क्या करते थे, हैड अ पेट्रोल पंप। हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। उसके फादर के पास क्या था, एक पेट्रोल पंप था, परंतु वो पोर्ट ब्लेयर में क्या था, उनके पास पेट्रोल पंप था। अब उसकी हर मदर राहिलास होम, जो उसकी मम्मी थी, क्या नाम था उसकी, अलमस जो है जावेद है, जावेद जो लड़की है उसकी मदर का नाम क्या था, राहिला, और उनका घर कहाँ था, नानकौरी में। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि नानकौरी जो है जगह बताई थी वहां पे मैप में, तो नानकौरी में क्या था, उसकी मदर का क्या था, नानकौरी में, नानकौरी आइलैंड में उनकी, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी नानी का घर था, मम्मी का घर था वहां पे। राहिलास होम वाज इन नानकौरी आइलैंड। द फैमिली हैड गॉन। अब कहते हैं ना कि अगर, कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, जब मौत बुलाती है। अब वो रहते थे कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में रहते थे, और उनकी मदर का घर कहाँ था, नानकौरी।
नानकोरी आइलैंड में था, और वो वहां पे पूरी फैमिली जो थी हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्योंकि 26 दिसंबर को आई थी सुनामी, और क्रिसमस कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर को। तो एक दिन बाद जो थी क्या आई थी, सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004। अब यहाँ पे जो है उनकी फैमिली जो है कहाँ से, पोर्ट ब्लेयर से। तो जो ट्रीमर्स थे, जैसे अर्थक्वेक आता है ना तो ट्रीमर्स आते हैं, ठीक है, तो ट्रीमर्स किसको बोलते हैं, ट्रीमर्स होते हैं स्लाइड शेक, जो है छोटी छोटी जो है लहरें आती हैं और जो पूरे जो है किसको करती है, हिला देती है, पृथ्वी को जो है शेक कर देती है, स्लाइड शेक विद अर्थ ट्रीमर्स, द अर्थ शेकिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब भी कोई भूकंप आता है, सबने ये फील भी करा होगा कुछ बच्चों ने, कि जब अर्थक्वेक आता है तो हम किस तरह से उसको फील करते हैं। तो यहाँ पे जब उन्होंने देखा व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो जो है 25 सेलिब्रेट करने गए थे, वहां क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गए थे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनकी द फैमिली वाज स्लीपिंग। अब पूरी फैमिली जो होता ही है ना, कोई कोई फंक्शन होता है, सेलिब्रेट करते हैं तो थक जाते हैं तो सोते रहते हैं, तो वहां पे भी जो है अलमस की जो है, अलमस जावेद की जो है पूरी फैमिली जो थी क्या करती, दे ऑल वर स्लीपिंग, सब सो रहे थे। अलमस फादर सॉ द, अब जो उसके फादर थे, वो होते हैं ना घर में पापा जल्दी उठ गए, तो उसके फादर जो थे सॉ द सी वाटर रिसीड, रिसीड माने बैक, मतलब वो है पानी जो है पीछे को आ रहा था, क्या कर रहा था, रिसीड कर रहा था, पीछे को आ रहा था। तो उन्होंने कहा ही अंडरस्टूड, अब वो समझ गए, उसके फादर जो थे, अलमस के जो फादर थे, वो समझ गए कि ये क्या हो रहा है, कि रिसीड माने मूव बैक, रिसीड मीन्स मूव बैक, वापस आना पानी का। From where it was. From where it was. Move back from it was. पीछे को ले जाना। तो उन्होंने देखा, जैसे उसके फादर ने देखा अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उन्हें लगा कि थोड़ी सी जो है, सब लोग सो रहे थे, फादर सॉ द सी वाटर जो है रिसीड कर रहा था, पीछे को आ रहा था। ही अंडरस्टूड, और वो समझ गए, उसके फादर जो थे, अलमस के फादर जो थे, वो समझ गए दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक, तेजी से जो है विद ग्रेट फोर्स, बहुत तेजी से जो है वापस आ रहा है। ही वोक एवरीवन एंड अप, और उन्होंने जो है सबको जो है उठा दिया, जो सब सो रहे थे, एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और उनको जो है दौड़ा के कहाँ ले गए, वो सेफर प्लेस में, जहां पे जो है सुनामी का जो है क्या था, कम अटैक हो रहा था, मतलब जहां पे जो है वो सेफ ऐसे प्लेस पे ले गए जहां पे खतरा कम था। as he ran, her grandfather was hit on the, किस पे हिट हुआ, ऑन द हेड, और उनका जो ग्रैंडफादर थे, हर ग्रैंडफादर, किसके, अलमस के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, किसी चीज से उनका सिर टकराया और वो नीचे गिर गए। तो बच्चों, आज हमने जो है द सुनामी चैप्टर पढ़ा है, और किस तरह से जो है 3 स्टोरीज हमने पढ़ी है, और सुनामी की बताया मैंने कि कैसे स्ट्रॉन्ग वेव होती है कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, और किस तरह से यहाँ पर जो हमने स्टोरीज पढ़ी थी वो 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, और जिसने कौन कौन से एरिया को, थाईलैंड को और इंडिया के कुछ पार्ट्स को, अंडमान निकोबार और तमिल कोस्ट को जो है हिट करा था। तो यहाँ पे हमने 3 स्टोरी पढ़ी, एक इग्निशियस की पढ़ी है, जो कि क्या थे, मैनेजर थे, किस तरह से उनके बच्चे जो हैं, उनकी वाइफ जो है किस तरह से सुनामी में जो है स्वेप्ट अवे हो गई। संजीव जो पुलिसमैन था, किसी तरह से उसने अपनी फैमिली को और बच्चों को बचा लिया था, बट जॉन की वाइफ को बचाने के चक्कर में जो है उसने अपनी जो है जान दे दी थी, वो भी जो है उसके साथ स्वेप्ट अवे हो गया था। तीसरी हमने पढ़ी है मेघना की, जो 13 इयर्स की थी, किस तरह से वो जो अपने पेरेंट्स के साथ स्वेप्ट अवे हो गई थी, बट जो है एक जो वुडन डोर उसको मिला था, तो उसकी वजह से जो है किस तरह से उसने अपनी जान बचाई थी। फोर्थ हमने हम पढ़े हैं अभी अलमस जावेद की, जो 10 इयर्स की थी, जो पोर्ट ब्लेयर में रहते थे, और किस तरह से जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वो जो हम नानी के घर जाते हैं, और नेक्स्ट डे 26 दिसंबर को जब
सुनामी आती है तो किस तरह से जो है वो अपनी जान बचा के भागते हैं, और जो उनके ग्रैंडफादर थे उनको कैसे हिट होता है उनका हेड और वो फेल डाउन, नीचे गिर जाते हैं। तो इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।